दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा देश भी है जहां महिलाएं अपनी मर्जी से कई शादियां करती हैं और पुरुषों को गुलाम बनाकर रखती हैं और उनके साथ घर पर अकेली रहती हैं। एक ऐसा देश जहां महिलाएं बच्चे पैदा करने के मामले में विश्व रिकॉर्ड रखती हैं। साथ ही वे ऐसे काम भी करती हैं जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर्यटक इस देश में घूमने जाते हैं तो वहां की खूबसूरत लड़कियां उस लड़के को पाने के लिए पागलों की तरह इंतजार करती हैं। यहां कुछ अजीब और अविश्वसनीय चीजें होती हैं जिनके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आज के वीडियो में आपको सब कुछ दिखाएंगे, मगर वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें। लेकिन उससे पहले जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वहां सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बगल में मौजूद घंटी आइकॉन को भी जरूर दबा देना। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, मलावी देश 1,18,484 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ अफ्रीका के सबसे घनी आबादी वाले देशों में से एक है। ये देश दक्षिण पूर्व अफ्रीका में स्थित है। यहां अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नदियों की सूची में है। 2023 की एक रिपोर्ट के मुताबिक यहां करीब 15 लाख लोग रहते हैं। यहां की हर महिला 4 से 5 बच्चों को जन्म देती हैं। इस मामले में यहां की महिलाएं दुनिया में सबसे ऊंचे स्तर पर है। साथ ही आप दुनिया के अलग अलग देशों में पुरुषों की कई शादियां के बारे में सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहां महिलाओं के कई पति होते हैं और ये बिल्कुल जायज हैं। यहां वे अपने बच्चों की जिम्मेदारी लेती हैं और जब तक चाहें उन्हें अपने पति के साथ रख सकती हैं। ये उनकी आजादी का प्रतीक है। लेकिन बच्चे हर किसी को अपने पिता के रूप में जानते हैं, चाहे उनके कितने भी पति हों। यहाँ के अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे रहते हैं। ये एक साथ 16 भाषाएं बोलने वाला देश है। यहाँ की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है और चिचाओ उनकी राष्ट्रीय भाषा है। हालांकि ये देश दुनिया के सबसे गरीब देशों में से एक है। 2013 में जॉयस बांदा पहला महिला राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उसे लगातार विभिन्न चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उस वक्त एक ऐसा काम किया था जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा था। दरअसल उन्होंने देश के लोगों की गंभीर और आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए राष्ट्रपति जेट को लगभग $13.3 मिलियन में बेचा था। साथ ही इसकी वार्षिक लागत लगभग $3 लाख थी और उन्होंने सारा पैसा खर्च कर दिया था आम लोगों के लिए, क्योंकि पिछली सरकार के भारी भ्रष्टाचार के कारण आम लोगों की हालत इतनी खराब थी कि वे ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। इस राष्ट्रपति ने इन सभी समस्याओं को खुद हल करने का प्रयास किया। यहाँ एक विशेष नियम है। आमतौर पर अन्य देशों में बच्चों को पिता द्वारा छोड़ी गई संपत्ति विरासत में मिलती है, लेकिन ये एक ऐसा देश है जहां मां की जिम्मेदारी और महत्व पिता से ज्यादा है। यहाँ अगली पीढ़ी को संपत्ति विरासत में पिता से नहीं मिलती है मां से, और वे मां की पहचान के साथ बड़े होते हैं। आमतौर पर अन्य देशों में लड़के लड़कियां अपने पिता के टाइटल यानी कि उपनाम को अपने नाम में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस देश में इसका उल्टा है। यहाँ बच्चे माँ के उपनाम का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ संपत्ति माँ से बेटी को हस्तांतरित होती हैं और ऐसा ही चलता रहता है। यहाँ परिवार का मुखिया कोई पुरुष नहीं बल्कि एक महिला होती है, और यहाँ खास फैसले लेने में भी महिलाओं की भूमिका सबसे ज्यादा होती है। लेकिन शादी के बाद बेटे अपने पत्नियों को घर में नहीं लाते, वे खुद अपना घर छोड़कर अपनी पत्नियों के घर में रहते हैं। यह महिलाएं परिवार के महत्वपूर्ण फैसले लेती हैं, लेकिन पुरुष खेतों में काम करते हैं
और यहाँ तलाक की स्थिति में पुरुषों को घर छोड़ना पड़ता है और संपत्ति पूरी तरह से पत्नी और बच्चों के पास रहती है। पुरुष अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। बेटों को अपनी मां की संपत्ति या पत्नी की संपत्ति में से कुछ भी नहीं मिलता, जो कि अन्य देशों की तुलना में बहुत अजीब है। यहाँ दुनिया के कुछ देशों में पुरुषों के लिए बहुविवाह आम बात है और महिलाएं बहुविवाह के बारे में सोच भी नहीं सकती हैं। लेकिन यहाँ की महिलाएं अपनी इच्छानुसार एक से अधिक पुरुषों से शादी कर सकती हैं और एक ही घर में सभी के साथ रात गुजार सकती हैं। लेकिन यहाँ केवल पुरुषों के लिए कई विवाह का कोई नियम नहीं है। ये चाहे तो एक से अधिक विवाह कर सकते हैं। दरअसल यहाँ जिन महिलाओं के पास अधिक संपत्ति होती हैं, वे एक से अधिक पुरुषों से शादी करती हैं, क्योंकि उनके पति फसल उत्पादन करने में उनकी मदद कर सकते हैं। वे अक्सर एक ही घर में कई पतियों के साथ रहती हैं। कभी कभी उन्हें अलग अलग घरों में रहने की अनुमति दी जाती है। गुल वाम कुल यहाँ का एक पारंपरिक नृत्य है। यहाँ के लोग विशेष त्योहारों के दौरान मिलकर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। इस दौरान वे विशेष मुखौटे और वेशभूषा पहनकर नृत्य करते हैं। साथ ही इस नृत्य के माध्यम से वे अपनी संस्कृति को भी उजागर करते हैं। विलियम कैमकाम्बा एक शख्स जिसने कुछ स्क्रैप सामग्री की मदद से बिजली पैदा करने के लिए पवन टरबाइन बनाई, इसलिए उसे यहाँ हीरो माना जाता है। दरअसल उनका जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था, जहां बिजली नहीं थी और 2011 में वो काफी मुसीबत में पड़ गए थे। खाने के कमी के कारण स्कूल बंद हो गए और शिक्षा की सीमाएं भी बहुत अधिक थीं। लेकिन उन्होंने पुस्तकालय में विभिन्न किताबें पढ़ी और विंडोज ऊर्जा बनाने के बारे में ज्ञान प्राप्त किया, उसके परिवार के लिए बिजली लाने के लिए। इसलिए उन्होंने प्लास्टिक की लकड़ी और विभिन्न अप्रयुक्त साइकिल भागों जैसी विभिन्न बेकार वस्तुओं का उपयोग करके एक टरबाइन बनाई। इससे उनके परिवार का जीवन पूरी तरह से बदल गया। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति ऐसी जगह पर भी मौजूद हो सकता है। उनके बारे में बहुत अखबार में लिखा गया था। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार मलावी दुनिया में सबसे कम जीडीपी वाला देश है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ के लोग कितने गरीब हैं। 50% से ज्यादा लोग प्रतिदिन 100 से 200 रुपए से कम कमाते हैं। यहाँ के ज्यादातर लोग कुपोषण से पीड़ित हैं, खासकर बच्चे। यहाँ पर साफ पानी की कमी है। इसके अलावा भीड़ भाड़ और गंदे वातावरण के कारण लोग लगातार विभिन्न बीमारियों से पीड़ित हो रहे हैं। हालांकि यहाँ बीमार मरीजों की तुलना में डॉक्टरों की संख्या बहुत कम है। अफ्रीका का ये देश सबसे बड़े चाय उत्पादक देशों में से एक है। यहाँ के लोग कृषि में बहुत कुशल हैं। 2022 में ये देश 84% कमाया। केवल $4 मिलियन का निर्यात करके वे सबसे बड़ी बन गई। चाय निर्यात में विश्व का 14वां देश है। वास्तव में ये उच्च गुणवत्ता वाली चाय के उत्पादन के लिए एकदम उपयुक्त है। यहाँ की मलायन चाय विशेष रूप से अपनी उत्कृष्ट सुगंध के लिए जानी जाती है। यहाँ से 2 प्रकार की चाय का निर्यात किया जाता है। एक है ब्लैक टी और दूसरी है ग्रीन टी। यहाँ की चाय सीधे यूरोप, अमेरिका के विभिन्न देशों में निर्यात की जाती है। मलाउ झील अफ्रीका और विश्व की सबसे बड़ी झील है। ये 29,600 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। रास्ते में जानवरों की विभिन्न प्रजातियां हैं जो यहाँ के अलावा और कहीं नहीं पाई जाती हैं। यहाँ हर साल सितंबर में एक विशेष त्योहार मनाया जाता है मलाई झील के किनारे में। प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस आकर्षक स्थान पर वे सभी एक साथ नाचते और गाते हैं। यहाँ की राजधानी लिलोंगवे है। यहाँ पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई आकर्षण हैं। इनमें से एक है
वर्ल्ड लाइफ सेंटर। दक्ष तूरगा में एक पारंपरिक त्योहार भी है। इसके अलावा यहाँ निक पार्क भी है। ये जगह प्रकृति प्रेमियों के लिए बेहद आकर्षक है। प्राकृतिक सुंदरता के साथ साथ कोई भी यहाँ विभिन्न पक्षियों की मधुर आवाज का आनंद ले सकता है। जिन्हें घूमना पसंद है वो बहुत कम पैसे में शहर का भ्रमण कर सकता है। बिजली का बिल अन्य पर्यटन स्थलों की तुलना में बहुत सस्ता है। यहाँ एक बहुत ही अजीब डिश है जो वहाँ के लोगों की लोकप्रिय डिश है। इसे इन कहा जाता है। ये सफेद आटे से बनाई जाती हैं, फिर इसे विभिन्न सब्जियों और मछली के मांस के साथ खाया जाता है। इसके अलावा इसे एक अनोखा पेय भी कहा जाता है। ये बहुत पौष्टिक और ताजा होता है। इसे मीठी बियर भी कहा जाता है क्योंकि इसमें कुछ अल्कोहल होता है। इसलिए वे अपनी शादियों या विशेष त्योहारों में इसके साथ पार्टी करते हैं। इसके अलावा उनका पसंदीदा भोजन कसुम्बरी है जो एक प्रकार का सलाद है। यहाँ एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है जिसे चांगो नीरब कहा जाता है। यहाँ की चट्टानों में 127 से अधिक प्राचीन पारंपरिक कलाएं हैं। प्राचीन काल में इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने इन दृश्यों को चट्टानों पर मानव आकृतियों और अजीब भूत के निशान के साथ चित्रित किया है। यहाँ की कुछ कलाएं सीधे तौर पर मानव शिकार की दृश्यों को दर्शाती हैं। ये उस समय के लोगों की सांस्कृतिक प्रथाओं और मान्यताओं को भी दर्शाती हैं। यहाँ के लोग अफ्रीका के सबसे मेहमान नवाज लोग हैं। अजनबी हों या पर्यटक, उनका यथासंभव मनोरंजन करने और उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, जिससे पर्यटकों को यहाँ आने में बहुत सहजता महसूस होती है। मालौत झील पर आने वाले कई पर्यटकों ने वहां के मछुआरों के बारे में अपना अनुभव बताया है। उन्होंने उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें घर पर रहने की अनुमति भी दी। साथ ही उनके आसपास के विभिन्न स्थानों का दौरा करके और उन्हें स्थानीय जानकारी देकर उनकी मदद की। यहाँ के लोग अजनबियों को आसानी से अपना लेते हैं। वास्तव में वे पैसे के मामले में भले ही गरीब हों, लेकिन दिल के मामले में बहुत अच्छा है। तो दोस्तों, ये हैं हमारे आज का वीडियो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। धन्यवाद।